मादरे वतन, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, कल जो हुआ 26 तारीख को जो हुआ, ये पहला प्रैक्टिकली एंड टेक्निकली एयर स्ट्राइक था जो भारत ने किसी देश में किया था। और दोस्तों, जो हर्ष हुआ है, जो हाल हुआ है, वो काबिल तारीफ है। हालांकि कुछ जाने गई है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमने टेररिस्ट पे ना ध्यान देते हुए हमने टेररिज्म कैंप पे ध्यान दिया। फोकस वहाँ था कि उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए। दोस्तों, ये एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। किस नज़रिए से ये बड़ा हो जाता है दोस्तों? क्योंकि आप अगर सारे देशों को देखेंगे तो कुछ देश ऐसे हैं जो हम पे बंदूक ताने हैं, हम पर हमेशा हमला करते हैं और हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो देश तो ऐसे हैं जो आप सभी को मालूम है, चाइना और पाकिस्तान। मगर दोस्तों, ये सैल्यूट है एयर चीफ मार्शल धनोआ जी को, जिन्होंने ये कर दिखाया और उन तमाम आम आदमी, मेरे जैसे आम आदमी पे वो भरोसा दिलाया कि दूध मांगो तो खीर देंगे, हाथ लगाओ तो चीर देंगे। दोस्तों, ये कर दिखाया है इस बार। मगर दोस्तों, सच बताऊं तो कुछ बातें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आज से 5 साल पहले हुई और आगे 5 साल बाद होने वाली है, जो हर आम आदमी को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज वो दिखाने के लिए, बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, 5 साल पहले यानी 2015 से पहले हमारे पास में 5.6 mm की गोलियां होती थी ज़्यादातर। आज हमारे पास 7.6 mm की गोलियां हैं। यानी 5.6 mm से 7.6 का जो कन्वर्शन हुआ उसमें यह है कि 7.6 लगेगी तो इंसान मरेगा मरेगा, वो टेररिस्ट मरेगा मरेगा। दोस्तों, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि हमारे जो हेलमेट्स थे वो कभी एयर्स को प्रोटेक्ट नहीं करते थे। आज हमारा हेलमेट एयर प्रोटेक्शन के साथ आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले का हेलमेट 5 kg का था, अभी का हेलमेट सिर्फ 1.5 kg का है। पहले का हेलमेट आप 10 फीट की दूरी से यदि 9 mm पिस्टल चलाते तो वो छेद कर देता, मगर आज का हेलमेट पॉइंट ब्लैंक भी अगर 9 mm पिस्टल लगा है या चलाए आप तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों, उसी टेक्नोलॉजी का हमारे इंडिजिनस साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाया है और बड़ा हर्ष होता है कि 2 लाख से ज़्यादा डिफेंस पर्सनल इसे आज यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, तो पहले अगर लड़ाई होती थी तो सिर्फ बहादुरी से होती थी, वो जज्बात के साथ होती थी, वो पेट्रियटिज्म था हमारे सैनिकों में जिसकी वजह से लड़ते थे, वरना हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन इतने अच्छे नहीं थे। दोस्तों, आज ये एयर स्ट्राइक से हमने ये साबित कर दिया कि हम ना केवल स्ट्राइकिंग में अच्छे हैं, बट हम टेक्नोलॉजिकली भी बहुत बेटर हैं। बाकी देश बात करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं और उसमें समय ज़ाया करते हैं, हमने कर दिखाया। दोस्तों, इससे तमाम उन देशों को डेफिनेटली ये सिग्नल गया है कि हमसे अब पंगा नहीं ले सकते हो। दोस्तों, आने वाले 5 साल में क्या होने वाला मैं आपको ये भी बताता हूँ कि राफेल, जो कि 5th जनरेशन जेट फाइटर है, जेट बॉम्बर है, और ये अभी जो हमने इस्तेमाल किया था मिराज 2000, वो तो 4th जनरेशन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अब आने वाला टेक्नोलॉजी है, इंडो फ्रेंच टेक्नोलॉजी, जो हिंदुस्तान में बनेगा आउटराइटली, क्योंकि फ्रांस ने ऑफशोर वैसे ही मना करके रखा है। इसका मतलब है बहुत सारे HAL के प्लांट्स में ये जो बन रहा होगा, तो राफेल आने वाले 20 साल हमारे लिए और तमाम उन देशों के लिए जो हमसे पंगा लेना चाहता है, जो हमें इस नज़र से देखता है कि हम कमज़ोर है, वो बहुत बड़ा डेट्रीमेंटल फैक्टर साबित होगा। ये तो पक्की बात है। दोस्तों, कुछ और बातें, जैसे कि हम लोग कैनन जो हमने ऑर्डर किए हैं और तमाम क्या कहते हैं, थल, जल और वायुसेना के लिए जो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हमने ऑर्डर किए हैं, वो आने वाले 2-3 साल में वो लगभग ऑर्डर चले गए हैं, आते ही होंगे। उनकी ट्रेनिंग भी तैयार है। यानी 2023-2024 ये एक ऐसा समय रहेगा जब तमाम देश हम पर नतमस्तक होंगे। मैं तमाम देशों में अमेरिका का नाम भी लेना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं बचेगा जो आज इस एयर स्ट्राइक से हमें पहचान गया होगा कि हम कितने गहरे हैं, कितने ऊंचे हैं, कितने वित्त बलशाली है। दोस्तों, ये सब बातें आज हमने करके दिखाई है और आने वाले 5 साल में ये बात तो तय है कि जिस तरह से हमारे डिफेंस एलोकेशन है, बजटरी एलोकेशन से ईयर आफ्टर ईयर वी आर गोइंग वेरी प्लान्ड वे, हम लोग बहुत ही प्लान और फोकस वे जा रहे हैं। तो इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि भारत आगे जाके, आज तो हम लोग 3rd मिलिट्री फोर्स, वर्ल्ड के 3rd बेस्ट मिलिट्री फोर्सेस में गिने जाते हैं, मगर आने वाले दिनों में 5 साल में ही आप जान जाएंगे कि भारत क्या है। जाते जाते
ब्रूसली जो मार्शल कॉम्बैटिंग मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट थे, वो हमेशा कहते थे, जो मुझे लगता है कि यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, कि नोइंग इज़ नॉट इनफ, जानना ही काफ़ी नहीं होता है, यू नीड टू अप्लाई, आपको अप्लाई करना होता है। विलिंग इज़ नॉट इनफ, इच्छा शक्ति ही काफ़ी नहीं होती, यू नीड टू डू, आपको करना होता है, और वो कर्म हमने कर दिखाया दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।